Hello, my dear friends. Now we will do our biology first chapter life processes of class 10th. सबसे पहले हम समझेंगे इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में। चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले हम समझेंगे कि लाइफ प्रोसेस मीनिंग क्या है इस लाइफ प्रोसेस का, कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ प्रोसेसेस. First of all, we will understand the chapter name. Life. Here life means living. Here life means living and process means प्रक्रिया. प्रोसेस का हिंदी में मतलब होता है प्रक्रिया, प्रक्रिया, और इंग्लिश में हम इसको मैकेनिज़्म भी कह सकते हैं. मैकेनिज़्म. तो हमारे लाइफ प्रोसेसेस का मतलब होता है लिविंग. लाइफ का मतलब क्या होता है लिविंग. प्रोसेस का मतलब क्या होता है प्रक्रिया, यानी कि मैकेनिज़्म. कि जैसे कि हम कहते हैं ना, कोई भी प्रोसेसेस होती है, जैसे कि हमें कुछ भी प्रोसेस करना हो तो उसमें क्या होते हैं स्टेप्स होते हैं ना. प्रोसेस के क्या होते हैं स्टेप्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं प्रोसेस. ठीक है. तो ऐसे ही लिविंग्स के अंदर भी कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जिनकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जीवित रह पाते हैं. अगर ये प्रोसेसेस ना हो तो लिविंग बींग्स जीवित नहीं रह पाएंगे. नाउ लेट अस लर्न अबाउट व्हाट इज लिविंग. नाउ लेट अस रीड अबाउट. लिविंग रेफर्स टू the things that are alive. लिविंग उन चीज़ों को कहते हैं जो कि अलाइव हैं, जो कि जीवित हैं. और फ्रेंड्स, साइंस में ये कहा गया है कि हम उन चीज़ों को लिविंग रेफ़र करेंगे कि जो इन मेन करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करेंगी. ठीक है. अभी मैं आपको करेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ वो. Now students, the first main characteristic is made up of cells. This sets to students. Now the first characteristic is made up of cells. यानी कि ऑर्गेनिज्म सेल से बना होना चाहिए, तभी वो ऑर्गेनिज्म लिविंग कंसिडर किया जाएगा. ये फर्स्ट मेन करेक्टरिस्टिक है. अगर कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल यानी कि ओनली वन सेल से बना हुआ है तो हम उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. अगर मैनी बहुत ज़्यादा से बना हुआ है तो हम उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. करेक्ट. नाउ मूव टुवर्ड्स टू सेकेंड करेक्टरिस्टिक. नाउ द सेकेंड मेन करेक्टरिस्टिक इज यूजेस एनर्जी. यानी कि ऑर्गेनिज्म एनर्जी का अगर यूज़ करे तभी उन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे. यानी कि वो फूड यूटिलाइज़ करें, सनलाइट को यूटिलाइज़ करें एंड एक्सेट्रा को, कैसी भी एनर्जी को वो यूटिलाइज़ करें, यूज़ करें, तभी हम उन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म रेफ़र करेंगे. नाउ मूव टुवर्ड्स टू थर्ड मेन करेक्टरिस्टिक. That is grows and develops. This means कि ऑर्गेनिज्म ग्रो करना चाहिए. ग्रो का मतलब उसकी ग्रोथ, यानी कि वो मेटाबॉलिक भी ग्रो होना चाहिए, वो सेल के थ्रू भी ग्रो होना चाहिए. डेवलप यानी कि उसकी पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए, यानी कि उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, पूरी उसकी सोशल वेलबींग सारी डेवलप होनी चाहिए, तभी हम उसको लिविंग रेफ़र करेंगे. ये था हमारा थर्ड मेन करेक्टरिस्टिक. नाउ मूव टुवर्ड्स टू फोर्थ मेन करेक्टरिस्टिक. दैट इज रिस्पॉन्स टू इट्स एनवायरनमेंट. यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए एनवायरनमेंट के प्रति. यानी कि वो रिएक्ट करे. मान लो लाइट पड़ रही है, सनलाइट पड़ रही है,
तो वो उसको रिएक्ट करे, साउंड को रिएक्ट करे, टच को रिएक्ट करे। कि यानी कि उसको मान लो हमने टच किया, मान लो अगर आपको कोई टच करे तो आपको फील होता है ना किसी ने मुझे टच किया है। अगर मान लो आपको सनलाइट, अगर आपकी हीट आ रही है तो आप ऐसे बोलते हो ना कि मुझे गर्मी लग रही है मम्मा, मुझे ऐसे लग रही है, चुभ रही है ना, है ना, गर्मी लग रही है। अगर साउंड अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हुए, है ना, अगर आप डीजे वाले के पास चल जाओ और वहाँ पे साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस हुए तो आपको ऐसा लगेगा यार बहुत ज़्यादा नॉइज़ी हो रहा है, कान फटने को हो रहे हैं, है ना, ऐसे बोलोगे ना। तो यही चीज़ है कि हमें एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए। अब नॉन लिविंग, अब देखो नॉन लिविंग, अब मान लो आप टेबल को ले जाओ वहाँ पे साउंड अच्छे डीजे वाले के पास, वहाँ पे टेबल्स ले जाओ, वो रिएक्ट करेंगी, वो बोलेंगी नहीं नहीं मुझे घर जाना है, यहाँ पे बहुत तेज़ साउंड हो रही है, ऐसे बोलेंगी नहीं। तो उनको तभी तो हमने लिविंग कंसिडर नहीं किया। ठीक है, तो नॉन लिविंग और लिविंग में आपको डिफरेंस आई थिंक आपको पता लग गया होगा इन पॉइंट्स से। नाउ हम और भी पॉइंट्स की बात करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज रिप्रोड्यूसेस। रिप्रोड्यूसेस का मतलब यानी कि लिविंग बीइंग अपनी ही प्रोजेनी बनाए, अपने ही ऑफस्प्रिंग्स बनाए। ठीक है, रिप्रोडक्शन यानी कैन मेक मोर ऑफ इट्स काइंड, मतलब अपने जैसे ही और बनाए। ठीक है, वो सिमिलर बिल्कुल नहीं होते, यानी कि थोड़े बहुत वेरिएशंस होती हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, उसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में, वेरिएशंस के बारे में। और रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है वो हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ हाउ डू वी रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, उसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन डिटेल में। अभी तक आप रिप्रोडक्शन को क्या समझें कि रिप्रोडक्शन एक क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, एक प्रोसेस है बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इट्स प्रोजेनी, यानी कि वो अपने बच्चे रिप्रोड्यूस करते हैं, ऑफस्प्रिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये हम फर्टिलाइजेशन सारा पढ़ेंगे हम अगले चैप्टर में। मैनी बैलेंस इनसाइड इट्स बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर बैलेंस भी मेंटेन होना चाहिए, जिसकी वजह से बॉडी में एक मेंटेनेंस, एक डेवलपमेंट, ग्रोथ भी हो पाती है। अगर हमारी बॉडी में हेमोस्टेसिस नहीं होगा तो हमारी बॉडी अच्छे से नहीं रह पाएगी। ठीक है, और हेमोस्टेसिस उनमें ही होता है जो लिविंग्स होते हैं, क्योंकि बॉडी को मेंटेन करना होता है अंदर से, इनसाइड से। नाउ द लास्ट पॉइंट that is the most important main characteristic is eventually dies, कि ऑर्गेनिज्म डाई भी होता है लास्ट में, एट द एंड ऑफ दिस द ऑर्गेनिज्म विल डाई। करेक्ट, नाउ वी विल स्टडीड अबाउट एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लेट अस स्टडी नाउ examples. Now, the examples of living things are humans, we, animals, plants, bacteria and the fungi. करेक्ट, सो ये जो भी हैं ये सारे ही क्या हैं, लिविंग बींग्स हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स हैं। अब इनकी भी आगे कैटेगरीज बन जाती हैं, वो हम 11th में पढ़ेंगे, किंगडम्स होते हैं इनके आगे। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया का मोनेरा किंगडम, ये सारी आगे फर्दर क्लासेस में हम पढ़ेंगे। अभी हम इतना ही, हमारे लोअर क्लासेस के लिए इतना ही काफ़ी होता है। करेक्ट, नाउ वी विल स्टडीड अबाउट द नॉन लिविंग थिंग्स। द नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? अब नॉन लिविंग थिंग्स तो आपको तो पता ही होता है इतना कि मैम वाटर हो गया, एयर हो गया, रॉक्स हो गई हैं, हमारी टेबल होगी, चेयर होगी, जितनी भी चीज़ लॉन्ग हमें, क्योंकि डिफरेंस तो पता लग गया है कि लिविंग थिंग्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, तो हम अच्छे से डिफरेंस भी कर सकते हैं। सो नॉन लिविंग थिंग्स को हम ऐसे कह सकते हैं कि बिकॉज दे डू नॉट कैरी आउट ऑफ दीज लाइफ, कि मतलब
ये तो इनमें से जो भी हमने मेन करेक्टरिस्टिक पढ़े थे ना लिविंग को रेफर करने के लिए, ये तो इनमें से कोई भी वो नहीं कर रही, कैरी नहीं कर रही इन प्रोसेसेस को, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। करेक्ट। नाउ वी विल राइट इट। थिंग्स दैट आर नॉट लिविंग यानी कि नॉन लिविंग इंक्लूड रॉक्स, एज वी हैव talked about it, water, air and chairs, because they do not carry out these life processes. These life processes से आपको समझ आया ना, हम किस लाइफ प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, फ्रेंड्स, हम इन लाइफ प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं। मेड अप ऑफ सेल्स, uses energy, grows and develops, responds to its environments, reproduces, maintains balance inside its body, and then eventually dies. Now we will study about the difference between non-living and the living things. Now let us study about the what फ्रेंड्स, हम चैप्टर को कैसे कंप्लीट करेंगे, हम चैप्टर को ऐसे कंप्लीट करेंगे, हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे चैप्टर के बारे में, चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम उसके एक जो इंट्रोडक्शन टॉपिक होता है हम उसको पकड़ेंगे एनसीईआरटी से। नाउ अब हम एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वहाँ से भी बोर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं, कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं, इंटरनली क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत कंफ्यूजन वाले होते हैं, जिसे एनसीईआरटी रीडिंग से अच्छे से सॉल्व करने में आसानी होती है। नाउ अब हम एनसीईआरटी को रीड करेंगे। ओके।